हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी टॉपिक पे और साइंस के क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से किस-किस चैप्टर से आए हैं। और दूसरी बात, हम लोग इससे पहले लूसेंट पढ़े थे और मतलब देखे थे क्वेश्चन उसको पढ़ के कि कौन-कौन सा टॉपिक किस-किस से कितना क्वेश्चन आया था। और आज ही मैंने एक वीडियो डाला करंट अफेयर के टॉपिक पे, जो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर 24-25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो जाहिर सी बात है मायने रखते हैं ना, जो एडिटोरिया के बुक से आए। एडिटोरिया बुक आपको और एक स्पीडी दोनों ऐसे बुक है कि आप कंटिन्यू उसको पढ़ सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट आते हैं, हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में ये पहला क्वेश्चन है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा। ये आपको 9th क्लास का 142 पेज में और बल और गति चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए 142 पेज नंबर। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक विरामावस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। ये भी आपको एनसीईआरटी बल और गति से है, 142 नंबर पेज में है और 9th क्लास से। एक ट्रक विरामावस्था में किसी पहाड़ी से नीचे ओर गति त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात करें, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, किसी घर में क्वेश्चन है ना, किसी घर में आपको 1 महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी। ये भी आपको चैप्टर एनसीईआरटी से ही है, देखिए। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो इसमें तो एल्युमिनियम निकल है नहीं तो स्टील होगा, क्योंकि जल में और हाइड्रोजन में तो बहुत कम ही होता है वायु में, तो इसका स्टील आंसर रहेगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तभी हम लोग पढ़े स्टील में होती है। ये देखिए आपको एल्युमिनियम निकेल स्टील लोहा, एल्युमिनियम का 64-20 हो जाएगा, निकेल का 40-60 हो जाएगा, स्टील का 59-60 हो जाएगा, लोहा का 59-50 हो जाएगा, पीतल का 4700 और कांच का 39-80, जल का 15-31 और समुद्री वाला का और ऐसे रहेगा अशुद्ध तो 14-98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ये आपको किसके कारण होता है। ये आपको ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है। मतलब क्या ये मतलब का कारण बताए। इसमें आपको डिटेल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी पीछे बुक में, उसी को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करके आपसे पूछ लिया है, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन क्या करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये आपको देखिए एनसीईआरटी से, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगती है तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 10th क्लास से। उपकरणों में विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है, तो आपको पता ही होगा कौन सी है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने बताया सबके आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और भी बहुत सारे इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन कुछ पूछे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रकाश परावर्तन का जो ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। इससे तो क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ये क्वेश्चन देखिए आप, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन है। अब आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ये भी क्वेश्चन है। ये और सब एग्जाम जो हुए थे उन सब में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए, उसमें सब कुछ मिक्स है, इसमें सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम हुए उनके भी है। उपकरणों में हम लोग ऊपर पढ़े ही थे, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए और भी 2-4 क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, भिन्न शब्द को